मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज ये वीडियो एक बहुत ही विशेष और बहुत ही जरूरी है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से गौर से सुने। हाल ही में जो अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब और जावेद अख्तर नाम का एक शख्स है, उनके दरमियान में बहस हुई थी, सवाल और जवाब हुए थे। जैसा कि जावेद अख्तर, जिसको नास्तिक कहते हैं, वो किसी रब को, अल्लाह को नहीं मानते हैं। वो किसी को भी नहीं मानते हैं, अपने वजूद को खुद समझते हैं। वो जानता है, उसका बेहतर वो जानता है, उसकी सोच क्या है क्या नहीं है। लेकिन मुफ्ती साहब ने इस वीडियो के अंदर जो है उसको अच्छी तरीके से जवाब दिए हैं, माशाअल्लाह। इस्लाम और समाजी इक़्तिदार पर गुफ्तगू हो रही है उनके बीच में। ये गुफ्तगू सिर्फ दो अफराद की नहीं बल्कि ईमान और लादीन सोच की है। एक तरफ ईमानी शख्स है, ईमान रखने वाला, और एक तरफ वो शख्स है जिसका कोई दीन नहीं है। मजहब को जाती राय और इंसानी सोच के ताबे बनाने चाहते हैं, जबकि एक मुसलमान का अकीदा यह है कि हक वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इस्लाम किसी फ़लसफ़ी, शायर या दानिश्वर के नज़रियात का मोहताज नहीं है। इस्लाम की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इल्ला क़ज़ल्लाहु व रसूलहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। ए मुसलमान, ये जो आयत है कुरान की, ये साफ समझा रही है, एक मुसलमान के लिए दीन बहस का मौजू नहीं है बल्कि इताअत का रास्ता है। जावेद अख्तर साहब जैसे लोग आज़ादी फ़िक्र की बात तो करते हैं, मगर ये नहीं बताते कि जब इंसान को अल्लाह से आज़ाद कर दिया जाए तो वो ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। जब इंसान को अल्लाह से कोई वास्ता नहीं रहता है तो अपनी मन मर्जी ख्वाहिशात के मुताबिक वो दुनिया के अंदर जैसे उल्टे सीधे काम आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरी लन तज़लू मा तमस्कतुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नती। हमें न जावेद अख्तर के अफकार बचाएंगे और न किसी मीडिया डिबेट से हिदायत मिलेगी। हिदायत सिर्फ कुरान व हदीस में है। हम शख्सियात पर नहीं, हक़ पर ईमान रखते हैं। यही इस्लाम की असल दावत है। यही बात मुफ्ती साहब ने समझाई है सारे लोगों को। जिन्होंने उनकी वीडियो देखी हैं उन्होंने साफ समझाया है अल्लाह के वजूद के बारे में। जो लोग अल्लाह या गॉड को नहीं मानते हैं, उन सब के लिए ये एक बेहतरीन सबक है। सुने इस वीडियो को। कुछ वीडियो क्लिप आप लोगों के सामने हम लेकर आए। ये सवाल और जवाब सुने, फिर आप खुद जो है फैसला करना, अल्लाह बरहक है या नहीं है। अल्लाह तो बरहक है हमारे नज़दीक, लेकिन जो ऐसे लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, जो किसी जो है ईश्वर या अल्लाह या गॉड, जो भी दुनिया के अंदर बहुत से लोग किसी एक अलग रूप में मानते हैं अल्लाह को, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो किसी भी लाइन से, किसी भी मजहब की लाइन से नहीं मानते हैं। शुक्रिया। जनाब जावेद अख्तर साहब कई मरतबा दोहरा रहे हैं कि फ़ेथ का मतलब बताइए, फ़ेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फ़ेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फ़ेथ पे बात नहीं कर रहे, हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता, बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहां पे आया हूं। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल एथिज्म से भी होगा। सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा।
और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते। ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं। साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है। यह है साइंटिज्म। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हम साइंस को तो तरक्की करते हैं। भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज़ कहा, वेटिकन ने फतवा दिया। वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हर्ज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है।